नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल डिलाइट में। दोस्तों उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप सभी लोग जहां भी हैं स्वस्थ हैं एवं खुशहाल हैं। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं RCFL राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अंतर्गत जो वैकेंसी आई है उसके बारे में। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट को मैंने विजिट किया हुआ है। यहाँ पर जैसे ही इसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आपको वैकेंसी दिखेगी, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर अ बैकलॉग वैकेंसीज। SC की 15 पोस्ट है, ST की 26 एंड OBC की 33 वैकेंसीज दी गई है। तो बैकलॉग वैकेंसियाँ वो वैकेंसियाँ होती हैं जिसमें केवल कैटेगरी वाइज ही वैकेंसी होंगी। इसमें UR कैंडिडेट्स के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं होगी। जैसे बैकलॉग वैकेंसियाँ, जैसे उस डिपार्टमेंट में OBC की, SC ST की सीटें खाली रह जाती है, उस वैकेंसी को बैकलॉग वैकेंसी से निकाला जाता है। ठीक है, तो इसमें भी जितनी भी वैकेंसियाँ होंगी उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करूँगा। ITI होल्डर्स एंड डिप्लोमा होल्डर्स के लिए वैकेंसी है, स्पेशली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है ये। ठीक है, 21/3/2025 से इसका आवेदन शुरू हो चुका है और इसकी जो लास्ट डेट है 12/4/2025 दी गई है शाम को 5 बजे तक। अप्लाई ऑनलाइन लिंक यहाँ पे दिया गया है, जिसको मैं आपको विजिट करके भी दिखा देता हूँ। इसमें क्लिक हियर फॉर अ न्यू रजिस्ट्रेशन, जैसे ही आप क्लिक करेंगे इसमें फर्स्ट नेम कन्फर्म फर्स्ट नेम, मिडिल नेम कन्फर्म मिडिल नेम, लास्ट नेम कन्फर्म लास्ट नेम मेंशन करने के बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालने के बाद जैसे इसको सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, फिर इसका आपको फोटो सिग्नेचर, डिटेल, प्रीव्यू, अपलोड एंड पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, जिसको कि आपको डायरेक्ट टोटली फॉर्म फिलअप कर लेना है। आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, ईमेल आईडी पे जो कुछ भी रहेगा वो आपको पहुंच जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं इसके नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, तो मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेकर चलता हूं और डिटेल में इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। ये इसका नोटिफिकेशन है। तो इसमें देखेंगे पहली वैकेंसी है ऑपरेटर केमिकल, ऑपरेटर ट्रेनिंग केमिकल से जिन्होंने BSc किया हुआ है। टोटल इसमें जो पोस्ट देखेंगे 54 है। जो बैकलॉग वैकेंसी है, ये बैकलॉग की सीटों के अलावा भी है। ये जो ऑपरेटर की वैकेंसी अलग है, टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग है। तो BSc जिन्होंने केमिस्ट्री से किया हुआ है उनके लिए है ये। उसके बाद मैं टेक्निकल वैकेंसी के बारे में ही बात करूँगा मोस्ट प्रोबेबली। बॉयलर ऑपरेटर में देख सकते हैं 10th हो, आपके पास बॉयलर सर्टिफिकेट हो तो इसमें एलिजिबल है, 35 साल एज लिमिट है। उसके बाद जूनियर फायरमैन ग्रेड, इसमें देखिए दिया गया है 10th हो और 6 साल का फायर ट्रेनिंग सर्टिफिकेट हो तो आप इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नर्सिंग ग्रेड, मेडिकल से रिलेटेड हो गया। टेक्नीशियन ट्रेनिंग इंस्ट्रूमेंटेशन, जिनके पास जो BSc फिजिक्स से किए हुए हों तो इसमें एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। उसके अलावा आप यहाँ देखेंगे जिन्होंने BSc के अलावा इसमें दिया गया है और करके यहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फुल टाइम रेगुलर 3-year डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन एंड अलाइंग ब्रांच ऑफ इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम UGC/AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 1-year ट्रेनिंग बोर्ड अंडर द अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961। यानी जिन्होंने डिप्लोमा किया है इंस्ट्रूमेंटेशन से और उसकी अलाइंड ब्रांच से, लेकिन उसके साथ 1 साल का जो आपका अप्रेंटिसशिप जो डिप्लोमा होल्डर्स वाले कैंडिडेट करते हैं वह मैंडेटरी है इसमें आपको अप्लाई करने के लिए। तो आपके पास अगर डिप्लोमा है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप है तो इसमें एलिजिबल है। 12th है, आपने सेकेंड ईयर में एडमिशन लिया है और 1 साल का अप्रेंटिसशिप है आपके पास, तो इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। टोटल पोस्टें 4 दी गई हैं जो कि ST की हैं इसमें। ठीक है, उसके बाद किसी ने 4 साल का 8 सेमेस्टर और 3.5 यानी 7 सेमेस्टर का डिप्लोमा किया है मैंने उसी ब्रांच में, तो एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए इसमें। तो इस कंडीशन में उसके पास ये बाउंडेशन नहीं होगी वो 1 साल का अप्रेंटिसशिप दिखाए, वो क्या होगा डायरेक्टली ये किया हुआ एलिजिबल हो जाएगा उसमें। ठीक है, सेम क्राइटेरिया सभी ब्रांचेज में है। मैं उस ब्रांचेज और पोस्ट को दिखाते हुए चलता हूँ। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल में देख सकते हैं 2 वैकेंसी है, एक SC की एक ST की। उसके बाद आप देखेंगे क्राइटेरिया सेम है। मैकेनिकल में देख सकते हैं 8 पोस्टें हैं, जिसमें कि OBC की 3 पोस्ट है, ST की 3 पोस्ट है, SC की 2 पोस्ट दी गई है, सॉरी। तो इसमें मैकेनिकल वालों के लिए हो गया। इस तरीके से टोटल वैकेंसी बैकलॉग की आपको दी गई है। एज लिमिट की बात कर लें तो 35 ईयर एज लिमिट है ST और SC कैंडिडेट के लिए, 33 ईयर एज लिमिट है OBC कैंडिडेट्स के लिए। कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी बैकलॉग की है, तो इसमें एज लिमिट के बारे में बात जो की गई है वो ओनली उन्हीं कैंडिडेट के लिए किया गया है जो कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद
इसके बारे में और डिटेल चर्चा करते हैं। एप्लीकेशन फ़ी जो होगा आपका 700 रुपीज़ का रहने वाला है विथ एप्लीकेबल ऑफ बैंक चार्ज GST, ठीक है, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा आपका, ठीक है। उसके बाद जो आपकी जो सैलरी रहेगी अप्रॉक्सीमेटली A6 ग्रेड की अप्रॉक्सीमेटली बनेगी 46,300 रुपये अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। बाकी अदर कुछ रहेगा चार्जेस तो वो अलग से दिए जाएंगे। उसके बाद जो सिलेक्शन प्रोसीजर होगा वो आपका ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट CBT मोड में होगा, ठीक है। ऑनलाइन टेस्ट विल बी कंडक्टेड सेंटर सिटी इन मुंबई नागपुर ही रहेगा। मीडियम ऑफ अ टेस्ट विल बी मराठी, राजभाषा हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। 3 लैंग्वेजेस में रहने वाला है, तो हिंदी है ही एंड एज इट इज इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा आपके लिए, ठीक है। जो आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा उसमें 80 क्वेश्चन जो मिक्स जैसे आपकी जो ब्रांच है उससे रिलेटेड एंड देन 20 क्वेश्चंस विल बी इन द इंग्लिश, क्वांटिटी, एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। सभी क्वेश्चंस 2-2 मार्क्स के रहेंगे। टोटल आपका क्वेश्चंस रहेगा वो 200 मार्क्स का। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन दिया गया है, रॉन्ग आंसर, ठीक है। रॉन्ग आंसर के लिए आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। द लेवल ऑफ डोमेन सब्जेक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑफ ईच पोस्ट, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग में कितनी नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी ये मेंशन नहीं किया है, तो ये हो सकता है आपको जब सेंटर में बैठें तब आपको ये चीज़ें पता चल पाएँ, ठीक है। और अगर क्वेश्चन 200 मार्क्स का है तो मोस्ट प्रोबेबली ये आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की रहने वाली रहेगी। जो स्किल टेस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे बच्चे वो एक सीट पे 7 कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे, फिर उनका स्किल टेस्ट करवाया जाएगा। स्किल टेस्ट इज जस्ट क्वालिफाइंग इन नेचर, मतलब स्किल टेस्ट केवल आपको क्वालिफाई करना होगा, मेरिट का उससे कोई लेना देना किसी भी दशा में नहीं रहेगा। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये हाइट वेट का जो भी क्राइटेरिया दिया गया है ये टेक्निकल बच्चों के लिए नहीं है, जूनियर फायरमैन वाले कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है, क्योंकि फायरमैन में आपको पता है आग लग जाती है, तो हो सकता है कि आपको उतने केजी उतनी हाइट देखी जाती है ताकि आपको आग लगे तो उसमें किसी भी न किसी तरीके से सुरक्षा भी प्रदान करनी होती है, ठीक है। 2 राउंड ऑफ 2 डेसिमल तक जाएगा, ठीक है। जैसे आपके 72.43 इस तरीके से 2 डेसिमल के 2 डिजिट तक आपके ऑनलाइन टेस्ट के मार्क्स होंगे, ठीक है। यही इसके मेन की पॉइंट्स थे जो मैंने आप सभी लोगों को बता दिया है। फ़ोटो को साइज जो अपलोड करना है वो यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। और उसके बाद ये जानकारी अगर आपके लिए हेल्पफुल है, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। फिर भी अगर आपका कोई क्वेरी होता है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो बने रहने के लिए धन्यवाद।